नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल और तमिलनाडु में कांग्रेस की सबसे करीबी सहयोगी डीएमके के मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया कि उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना को खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। कल चेन्नई में आयोजित सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मथुरा के संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। नागेंद्र महाराज ने कहा है कि सनातन धर्म अखंड है, इसको खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म आरंभ से लेकर अंत तक रहेगा। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि उदयनिधि जल्द अस्त हो जाएंगे। मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आदि से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाए तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। सनातन अपने आप में एक प्राचीन धर्म है, जो सूर्य जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। ये किसी व्यक्ति के कहने से या समाज के कहने से ना कभी नष्ट हुआ है और ना आगे होगा। ये उस मंत्री का जो वक्तव्य है, पूरा सनातन धर्मावलंबी जो विश्व के अनेकों भागों में रहते हैं, वो सभी इससे उद्वेलित हैं और आंदोलित हैं। सबको बड़ा कष्ट हुआ है कि हमारे संविधान की शपथ लेने के बाद मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं। शुद्र राजनीति है कि सनातन धर्म अखंड है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको खत्म करने वाले चले गए, मर गए, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, इनका समूल नाश खत्म हो जाएगा। जो सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात करते हैं। मामले को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुओं को गाली देने की होड़ सी हो गई है, लेकिन सनातन को कोई मिटा नहीं पाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि धार्मिक मामलों में बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। सर, आपकी पार्टी के ही गठबंधन के लोग हैं, लोग जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो लोग क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस पार्टी सनातन को मिटाने वालों का समर्थन नहीं कर सकती।
आपस में मेल मिलाप है, जो समरसता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक शानदार ढंग से काम हो रहा है, उसमें यह विष घोलने का जो लोग काम करते हैं, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये धर्माचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान को समाज में कोई स्थान नहीं है और इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज में विद्वेष पैदा करने की ये असफल कोशिश है, जिसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, डीपी शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं और इकबाल अहमद हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद रहेंगे। इन तमाम जो गेस्ट हैं हमारे, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इकबाल अहमद जी, आपसे मेरा सवाल, कांग्रेस का सहयोगी दल अगर कहता है कि सनातन को मिटा देंगे, क्या कांग्रेस भी सनातन विरोधी है? इकबाल अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं, धर्मेंद्र सिंह जी से। धर्मेंद्र जी, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसका एक घटक दल है, एमके स्टालिन के बेटे कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, इसका सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इसे पूरी तरह खत्म करना चाहिए। क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, सवाल यहाँ समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, ये सवाल ये है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो संवैधानिक व्यक्ति पर बैठा हुआ हो क्यों न हो, उसने जब संविधान की शपथ खाई है या संविधान में अगर उसका भरोसा और विश्वास है, तो उसमें साफ है कि उसकी आजादी वहां नहीं है कि किसी दूसरे के धर्म के बारे में, किसी दूसरे के रीत रिवाज, रहन सहन, उसकी परंपराओं के विषय में कोई कमेंट करे। तो स्टालिन के इस बयान सनातन के खिलाफ तो सपा के नेता भी कहते आए हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। हमारी बात पूरी हो जाए। स्टालिन, जहां तक उनका हम लोगों को जानकारी है, वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं है। वो जब किसी धर्म को मानते नहीं तो उनको हिंदू धर्म के बारे में बोलने का या सनातन के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। रही बात हर धर्म में या हर परंपरा में या जो भी रीति रिवाज है उसमें कमी हो सकती है, कोई कुरीति आ सकती है समय समय पर, तो उसके लिए अधिकृत धर्माचार्य होते हैं, धर्माचार्य उसके बारे में बोल सकते हैं, बैठ करके तय कर सकते हैं कि कोई ऐसी परंपरा जो गलत पड़ रही है या जिसके चलते समाज का विकासोन्मुख जो समाज है उस पर बाधा आ रही है, तो उसको वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी करते हैं, तब आपकी ये बात लागू नहीं होती उस पर? नहीं, तब भी होती है। तो हमने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहा कि उनका निजी हो सकता है, समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी दल का। देखिए, दल में हर विचारधारा के लोग, हर धर्म के लोग, भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी भी दल का सदस्य हो सकता है, उसका स्वागत है। लेकिन पार्टी लेवल पर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती तो पार्टी इसका समर्थन करती है, यही माना जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास। हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कुरीति है, अगर सनातन धर्म में कोई कुरीति है तो उसको सुधारा जा सकता है, भले ही सनातन धर्म को खत्म करने की बात को उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया। यहाँ सब रीति है, यहाँ तो कोई कुरीति नहीं है जो अनादिकाल का धर्म है। कुछ आश्री प्रवृत्ति के समाज में लोग हैं जिनको इस धर्म के साथ द्वेष होता है, वो किसी धर्म के लायक ही नहीं है। सनातन कमली से लेकर के, गोविंद से लेकर के, रामकृष्ण से लेकर गंगा जमुना, यहाँ तक यहाँ पेड़ पौधे के भी और पशुओं की भी पूजा करने का विधान सनातन धर्म में है। हम तो सबके मान सम्मान करते हैं, बल्कि कुछ लोग लोभी लालची अपने पद के लिए, अपने स्थान के लिए इस तरह के बीज समाज में देते रहते हैं। उनका कुल भी, परिवार भी चीज को नहीं मानता है। ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए, समाज में कई तरह के लोग हैं, ये सनातन को क्या मिटाएंगे, खुद मिट जाएंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं। जिसके माता है, पिता है, गुरु है, संत है, सनातन है, वही सबके सर्वोपरि संसार में जीवित रहता है। उसी की कीर्ति समाज में रहती है। सनातन का कीर्ति कोई मिटाया है ना कोई मिटा पाएगा। एक चीज बता दें, नारद जी से लेकर के
वेद व्यास जी से लेकर के जितने भी हमारे परंपरा में संत हैं, अन्यथा गुरु लोग हैं, सब सनातन के रक्षक हैं। आज पूरा विश्व सनातन को मान रहा है, पूरे अदर कंट्री के लोग सनातन के साथ चल रहे हैं। कर इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है, इनका तो कोई पंथ नहीं है, ना पंथ होने के कारण भ्रमित है। ये अपने घर से निकले हैं, अपने घर को पता है, ना धर्म को पता है, ना समाज को पता है, ना संस्कृति को पता है। ये क्या कहेंगे? इनके कहने का तो मैं इस पे नहीं कुछ कह पाता हूँ, बल्कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और परमात्मा सनातन के बारे में जानने का मौका दे। कई जन्म लग जाता है सनातन जानने के लिए। बिल्कुल, उसे जानने में, समझने में, और किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कोई भी अनर्गल बयानबाजी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, लोकतंत्र यही कहता है। रमाकांत मिश्रा जी भी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। रमाकांत जी के पास चलते हैं। हिंदुत्व को लेकर जो छवि है बीजेपी की, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो, इस पर क्या रिएक्शन बीजेपी का रहेगा जब सनातन को इतनी बड़ी बात कह दी जाती है कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए? रमाकांत जी, देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर हमने देखा है कि सनातन धर्म अनंत है, अखंड है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन अभी आजकल कुछ जब से INDIA गठबंधन बना है, इसमें इस शब्दों में इस तरह में होड़ लगी हुई है। कौन कितना धर्म ग्रंथ को, कौन कितना धर्मों को नीचा दिखाता है, ऐसे ऐसे विद्वान उत्पन्न हो गए हैं यहाँ पर। अभी धर्मेंद्र जी की मैं बात सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता और महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, वो किस तरह से अपने आप को धर्म के एक विद्वान के रूप में साबित करने में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म से लेकर के हिंदू ग्रंथ तक को आज हमने जिस तरह से देखा है, जो स्टालिन साहब के पुत्र इतने बड़े विद्वान हो गए हैं जो कि सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। अरे सनातन धर्म को कौन नष्ट करेगा? आप लोग नष्ट हो जाएंगे अगर इस तरह के वक्तव्य अगर आप जनता के सामने लेकर के जाएंगे। आप धर्म को नहीं माने, कोई दबाव नहीं है। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, हर चीज का संविधान ने भी स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन किसी के धर्म ग्रंथों के बारे में, किसी के इस तरह के अपमान करने के लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है रमाकांत जी, मैं लौटूंगी आपके पास और अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि इसे लेकर रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं। उदयनिधि के बयान को लेकर चेन्नई से लेकर यूपी तक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी निशाना साधा है और कहा है कि किसी विशेष धर्म के वोट के लिए ऐसी बातें करते हैं। बीएसपी सांसद मलूक नागर और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आदि से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री, देखो, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग अब किसी विशेष धर्म के वोट को हासिल करने के लिए इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। क्या इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म को लेकर इस प्रकार की बात कर सकें? कितनी सारी बुराइयां इस्लाम में हैं, कभी ये इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कभी भी के क्रिश्चियन के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठा सकते हैं क्या? उठा ही नहीं सकते। अब चूंकि हिंदू कहीं ना कहीं सहिष्णु है और इस नाते इन सब चीजों को बर्दाश्त करता है, लेकिन जिस दिन उसने बर्दाश्त करना बंद कर दिया, इन जैसे लोगों को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। जो गठबंधन या महागठबंधन में दूसरी पार्टियां हैं, इनके बयान को उनको संज्ञान में लेके निर्णय लेना चाहिए कि उसे वो गठबंधन महागठबंधन में रखें या नहीं रखें, क्योंकि करीब 75 और 78% लोग इस देश के सनातन धर्म से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और किसी भी। तो कहा यह जा रहा है कि सहिष्णुता जो है हिंदुओं की, उसकी परीक्षा ली जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं और रमाकांत जी ने अपनी बात रखी थी, लेकिन एक बार फिर से धर्मेंद्र सिंह जी से मेरा यह सवाल रहेगा कि आप कहते हैं कि सनातन विरोधी नहीं है और किसी दूसरे धर्म के बारे में हमें बोलने का अधिकार नहीं है अगर आप उस धर्म से ताल्लुकात नहीं भी रखते, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बातें करते हैं, आरोप ये भी लगते हैं कि अखिलेश यादव के इशारे पर वो करते हैं, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे तो बढ़ावा मिलता जाएगा और बाकी के जो इंडिया के घटक दल है वो भी अब ऐसी ही बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, सबसे महत्वपूर्ण है स्वामी प्रसाद मौर्य की जहां तक बात है, इस पर पहले बहुत डिबेट हो चुका है और समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का कोई मतलब नहीं है उसके उनके बयान से दूर दूर तक। रही बात देखिए कार्रवाई की,
राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में किसी भी मत को, विचारधारा को मानने वाले लोगों का समावेश होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे स्टालिन हो, इनको किसी दूसरे धर्म में बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और विशेष रूप से संविधान में भी ये मना है कि आप किसी भी दूसरे के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसमें अगर कानून सम्मत कोई चीज हो, कानून कार्रवाई करे, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण, जहां तक हिंदू धर्म की, सनातन की बात है, एक अकेला धर्म है, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि पुराने पौराणिक है, जिससे ही तमाम धर्मों का आविर्भाव हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, और जिसमें एक अकेला ऐसी संस्कृति है अकेली कि जिसमें विज्ञान, गणित और यहाँ तक ग्रह, नक्षत्र, तारा, सारी चीजों का समावेश हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में है, और पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। इस पर इस तरह का बयान घोर निंदनीय है और संविधान के अनुरूप नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया में जो कार्रवाई हो, इन पर होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का ठीक है। इकबाल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, कांग्रेस से प्रवक्ता। इकबाल जी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सनातन को मिटाने की बात कह दी जाती है, और प्रमोद कृष्णम आप ही की पार्टी के, वो कहते हैं सनातन ना कभी मिटा था और ना कभी मिटेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का ही घटक दल है जो कि ये बात कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया सनातन को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इकबाल जी, सनातन धर्म जो है वो ईश्वर ही सत्य, ये जो बताता है सनातन धर्म, जो आज नहीं, आज से नहीं, ये एक हजारों साल पुरानी बातें हैं। ईश्वर ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, ये दोनों चीजें सत्य हैं। ईश्वर को मानने वाला कभी सनातन धर्म के खिलाफ बात नहीं करेगा। तो क्या कांग्रेस साथ देगी एक ऐसे दल का जो इस तरह की बातें कर रहा है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये भी है एक दल। देखिए, कांग्रेस सर्वधर्म समाज की बात करती है, सारे धर्मों को मानने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस कभी किसी धर्म के बारे में ऐसी बातें नहीं करती है जिससे किसी को आहत हो। कांग्रेस सारे धर्म को मानने वाली, सनातन धर्म को मानने वाली, हर धर्म को जो है वो मानती है। तो अगर उन्होंने इस बात को कहा है, अपना विचार व्यक्त किया है, ये तो गलत है, ये निंदनीय है, क्योंकि हम इस बात को नहीं मानते। सनातन धर्म एक ऐसी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस के नेता इस तरह की बात नहीं करते। आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को नहीं करना चाहिए, दूसरे दलों को नहीं करना चाहिए। खुद प्रमोद कृष्णम ये तक कह चुके हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ नेता ऐसे हैं जिनको मेरे तिलक से, मेरी वेशभूषा से चिढ़ है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो सनातन विरोधी हैं? आचार्य जी बहुत बड़ी शख्सियत है, आचार्य है वो। उनके बारे में कहना मेरे लिए अच्छी शोभा नहीं देगी। और ये बात अगर आचार्य जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में इस तरीके के लोग हैं, तो आचार्य जी से मैं विनती करूंगा कि ऐसे लोग हैं तो उनका नाम लेके उनको बताना चाहिए कि कौन लोग हैं। क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, हर धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, हर समुदाय को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और जहां तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म नफरत को दूर करने की बात करती है। सनातन धर्म में ईश्वर ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, ये सनातन धर्म कहता है। तो इस बात को तो क्या ऐसे दल का सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या ऐसे दल का सहयोग करेगी जो सनातन विरोधी है, सनातन को खत्म करने की बात करता है? विचारों को, जो इस तरीके के विचार है, उनका साथ तो नहीं दे सकते ना। उनका विचार, इनके विचार अगर इस तरीके के हैं तो उनका साथ को, उनके बातों के विचार पे नहीं साथ दे सकते। अब मुख्यमंत्री का क्या विचार है, उनके बेटे का क्या विचार है? 2024 नजदीक है, आप लोग साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और फिर भी इस तरह के अगर आपके साथ गठबंधन में ऐसे नेता हैं, तो क्या उससे खुद को अलग नहीं करेगी कांग्रेस? देखिए, हर इंसान की एक विचारधारा होती है। उनके बेटे की विचारधारा अलग है, बाप की अलग है, बेटी की अलग है, माँ की अलग है। तो उन विचारधाराओं को देखा जाता है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। उनके मुखिया है मुख्यमंत्री स्टालिन, तो स्टालिन की विचारधारा अगर उनके साथ है तो ये बात तो सोचनी पड़ेगी। अगर उनके साथ नहीं है तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जिसकी विचारधारा अगर गलत विचारधारा के साथ है तो गलत विचारधारा के साथ हम नहीं है। तो कांग्रेस भविष्य में ऐसा कोई फैसला ले सकती है अगर सनातन विरोधी? देखिए, लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी भी हमने बात की, और अब एक और मामला उदयनिधि, जिनकी तरफ से ये बात कही गई कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में एक के बाद अगर एक ऐसी नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जाएगी तो इससे तो बढ़ावा मिलेगा ना इकबाल जी, अगर कार्रवाई कांग्रेस भी नहीं करेगी। देखिए, राहुल जी हमेशा राहुल जी ये बात कहते हैं कि हम हर सारे धर्मों के साथ हम खड़े हैं।
क्योंकि उन्होंने जब कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे तो आपने देखा होगा जो जनसैलाब चल रहा था वो सारे धर्मों के साथ चल रहा था, ना कि हिंदू चल रहा था, मुसलमान चल रहा था, सनातन धर्म चल रहा था, बौद्धिस्ट चल रहा था, उनके साथ सारे धर्म साथ चल रहे थे। ठीक है। कांग्रेस पार्टी वो एक ही विचारधारा है जो इसकी सबका साथ लेके चलती है। लेकिन विचारधारा आप सबका साथ लेकर चलते हैं, लेकिन विचारधारा जिसके साथ आपकी मिलेगी उसी को तो गठबंधन में रखेंगे, उसी के साथ तो गठबंधन कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि हमारे ही नेतृत्व में 2024 का हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इकबाल अहमद हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े थे, डीपी शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु थे, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के और एसपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वक्त एक